पता नहीं जो होंगी, अब अगली अगली एपिसोड में आवेंगे। पीछे ही खड़े होना, बिल्कुल पास में नहीं। 2026 में आवेंगी अब। और थोड़े उधर जाओ। आचार्य श्री को नमोस्तु, महाराज जी को नमोस्तु, सभी उपस्थित लोगों के लिए सादर जय जगन्नाथ। आचार्य श्री, यूं तो सारी शंकाओं का समाधान आपके दर्शन मात्र से हो जाता है। यहाँ आते आते सारी शंकाएं निर्मूल हो जाती। फिर भी जो है हमारे जो है रिश्तेदार ने एक पूछा है, उन्होंने अपनी जन्म पत्री दिखाई होगी किसी को, तो उन्होंने कहा कि ये पितृदोष है, कहीं काल सर्प योग है। तो क्या ये इस तरह के कोई जो है होते हैं काल सर्प योग या पितृ जो है योग दोष, या इस तरह की कोई पूजा पाठ बताते हैं वो? सुनो, हाँ होते हैं वो योग होते। देखो ज्योतिष भी और विद्या, ज्योतिष विद्या अपने आप में विद्यानुवाद जो अपने यहाँ द्वादशांग वाणी में विषय आया है, उसमें ज्योतिष मंत्र तंत्र का बहुत विस्तार है और सारी दुनिया के लोग उसी की ही नकल करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और हमने इसको एक तरफ बांध बूंद के रख दिया, क्योंकि हम निश्चय दृष्टि वाले हैं, व्यवहार को हम नहीं अपनाते हैं और इसके दुष्परिणाम भी कई जगह निकले हैं और कई जगह अच्छे परिणाम भी निकले हैं। तो ये होता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं होता है। जो व्यक्ति एकांत रूप से इसी को मान लेता है, ये तो मील का पत्थर है। ज्योतिष ने बता दिया, भैया तुम्हारे राहु और केतु आमने सामने होते, कागज देना। अब उसके अनुसार जब हम देखते हैं कि ये जो पत्रिका में, पेन और दीजिए, पत्रिका में मोटा सा दे पेन, पत्रिका में लाओ लाओ वो भी दो ना तख्ती। पत्रिका में जब एक ग्रह स्थिति बनती है तो ये बनाते उसके खंड, एक खंड बनाते हैं, कितने 12 खंड। इन 12 खंडों में 9 ग्रह इसमें स्थापित किए जाते हैं, ये 12 खंड बन गए। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये कितने हो गए? 12 हो गए। अब इसमें क्या होता है कि राहु केतु हमेशा आमने सामने होता है। जैसे यहाँ राहु बैठा है और यहाँ केतु बैठा है, अब पूरे ग्रह शुक्र बुध शनि रवि आदि सब इस तरफ बैठ गया और ये एक तरफ पूरे खाली हो गए। यही क्या कहलाता है? काल सर्प योग। और काल सर्प योग कुछ नहीं माने राहु केतु ने दो सारे ग्रहों को अपने में ली लिया, अपने पेट में समा लिया, तो क्या बन गया? वो काल सर्प योग बन गया। उसने खा लिया सांप ने सब। तो अब इसलिए ये जो ग्रह बनते ये ऐसे बनते और ये 12 प्रकार के होते। इसका ज्ञान वर्तमान में कम है और नाटक ज़्यादा है, ये भी ध्यान रखना। हमने खूब सीखा ये ज्योतिष, ये भी ध्यान रखिए। और एक मुख वाला होता है, ये पूंछ वाला। ये पूंछ वाला कहलाए, जहाँ केतु आगे चले वो पूंछ वाला और जहाँ राहु आगे चले वो मुख वाला। तो ये होता है। अब इसके लिए भी सुनिए, अपने जैन दर्शन में अलग प्रकार की विधि बताई गई। यदि है किसी को कुछ नहीं करना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। ये मील का पत्थर हो गया कि तुम्हारे इसमें विघ्न बाधाएं आजीवन में आएंगी, अभी और कुंडली कुछ नहीं करेगी। बस तो क्या करना? सावधान करने के लिए जैसे बोर्ड लगता है, सावधान आगे मोड़ है, सावधान आगे पुलिया है, तो ये कुंडली मात्र इतना काम करेगी, ज्योतिष इतना काम करे। अब आपको सावधान होना है, गाड़ी की स्पीड कम करना, स्टीयरिंग को अच्छे से पकड़ना, और यदि सवारी ज़्यादा है तो उतार देना, फिर ले जाके दूसरी बार ले जाना, ऐसे करते। इसी प्रकार से इसने सावधान किया है कि जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय ग्रह स्थिति ठीक नहीं थी। सो आप अब इतना करिए कि देखो आप रविवारी 1 साल तक, कितने साल तक? 1 साल तक ये रवि व्रत जब से आते हैं उस समय से लेके आज सावन के महीने से पूरे आप ले जाइए अगले साल सावन तक। प्रत्येक रविवार को आप बिना नमक का भोजन करिए, पार्श्वनाथ भगवान का विधान करके
इस कार्य को प्रारंभ करिए और प्रतिदिन त्रिकाल पार्श्वनाथ भगवान की जाप करिए, एकासन करिए या उपवास करिए। कितने साल तक? 1 साल तक बिना नमक का भोजन करिए। तो और अंत में जब हो जाए तो पुनः पार्श्वनाथ भगवान का आप विधान करके कल्याण मंदिर आदि हो जाए, आपके काल सर्प योग का प्रभाव कम हो गया। अथवा कोई भी नारी, आपने देखा हो लड़की थोड़ी बड़ी हुई और क्या करते उसको, भैया रवि व्रत चालू कर दो। कितने साल तक? 9 साल तक। तो 9 साल तक जिस लड़की ने, जिस महिला ने यदि रवि व्रत कर लिया है तो काल सर्प योग का बाप भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। इसलिए जो अपने आप व्रत, नियम, संयम, अभिषेक, पूजा, इनमें सारा समाधान है। इसलिए तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इसी में समाधान खोजो। अगला प्रश्न